सामईन की जानिब से जब माहौल होता है तो जो माइक पे आता है उसका भी फिर कुछ पढ़ने को दिल करता है। आज की ये तकरीब कोई मामूली तकरीब नहीं है। मेरे एक दोस्त एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि मैंने अपने बेटे के हिफ्ज़ कुरान के मौका पर, जिसको आमीन कहते हैं, आमीन का प्रोग्राम होता है, अपने बेटे के हिफ्ज़ कुरान के मौका पर मैंने जो तकरीब सजाई थी आमीन के मौका पर, उसी बेटे की जब फिर बड़ा हुआ तो मैंने उसकी शादी की तो एक शादी की तकरीब मैंने सजाई। तो जब मैंने हिफ्ज़ कुरान की तकरीब सजाई थी बेटे की तो उसमें भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अहबाब को मदऊ किया था और शादी का प्रोग्राम भी ऐसा था। तो कहता मैं यकीन करें जब दोनों तकारीब का मुकाबला करता हूँ तो मुझे अपने बेटे की आमीन की खुशी उसकी शादी से ज़्यादा होती है। और ये आम तकरीब नहीं है, आज की ये तकरीब भी बेआइन ही इसी तरह ख़त्म कुरान की तकरीब है। माशाल्लाह बच्चे ने पूरा कुरान 30 पारे अपने दिलो दिमाग में महफूज किया। ये कोई आम बात नहीं है और ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसको हू बहू अज़बर ज़बर ज़ेर पेश मद शाद पूरे हरूफ के साथ अपने दिलो दिमाग में महफूज किया जाता है। वही बच्चा फिर जब मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ता है तो वाक़अतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मोजज़ा महसूस होता है। दुनिया की कोई किताब भी हरफ बहरफ इसी तरह कोई भी अपने सीने में महफूज नहीं कर सकता। ये कुरान अज़ीम शान का एज़ाज़ है या उस सीने का एज़ाज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाक कलाम के लिए मुंतखब किया। बच्चे के अहले खाना की जानिब से जो मेहमानाना गिरामी तशरीफ़ लाए वो भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। बच्चे के अहले खाना की जानिब से भी उन तमाम हज़रात का शुक्रिया, इदारे की जानिब से जो तशरीफ़ लाए उन हज़रात का भी शुक्रिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी हम इस महफ़िल का कलाम पाक की तिलावत से आगाज़ भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप हज़रात ने थोड़ा सा बेदारी का सबूत देना है, इसलिए कि मैं बहावलपुर पढ़ता होता था तो मैं जब बस पे जाता था तो ये जो गंदम की कटाई का सीज़न आता है तो बसों में रश ख़त्म हो जाता था। तो जिस दिन रश ना होता तो वो बस वाला ज़रा ना आराम आराम से जा रहा होता था। तो मैं 7-8 साल जाता रहा, मदरसे पढ़ता था, तो वो उसी बस पे जाता था, उसी पे आता था, तो वो वाकिफ़ हो गए थे, दोस्त बन गए। और जब बस भरी होती थी तो वो बड़ी अच्छी रफ्तार से आता था। तो एक दफ़ा मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई क्या बात है? उन्हें पंजाबी च एक गल की मैनू अज तक वो याद है, 11 साल हो गए। वो कहन लगा कि बस भरी होवे तो ड्राइवर नूं भजाउण दी चस आउंदी, खाली बस भजाउण दी कोई चस नहीं होंदी। वो जुमला जहाँ भी फिट करता हूँ हो जाता है। ये जो माइक है ना, इस पे बोलने वाले को तब मज़ा आता है जब सामीईन की पूरी तवज्जो उसकी तरफ हो और सामीईन उसको दाद से नवाजें। जहाँ सुबहान अल्लाह का मौका है सुबहान अल्लाह से नवाजें, जहाँ जज़ाक अल्लाह का मौका है जज़ाक अल्लाह से नवाजें, जहाँ माशाअल्लाह का मौका है माशाअल्लाह से नवाजें। ये सामीईन की जानिब से तवज्जो भी होती है, सामीईन की जानिब से दाद भी होती है। और माइक वाला ना भी पढ़ना चाहे, ना भी कुछ सुनाना चाहे, तब भी उसका दिल करता है कि ये जुमला फिर सुना दूं एक दफ़ा। कि उस पर जब सुबहान अल्लाह आती है ना तो वो फिर पीछे से शुरू करता है, फिर वो जुमला सुनाता है, फिर आगे से सुबहान अल्लाह की छाल आती है, तो मजमा भी ज़रा गर्म माहौल में आ जाता है और पढ़ने वाला भी खुश हो जाता है। लकड़हारा था जंगल में, लकड़ियाँ काटने के लिए गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता हुआ जा रहा है। अंबिया में से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये एज़ाज़ दिया था कि जिन उनके तख्त को लेकर उड़ते थे, उनके तख्त को लेकर जाते थे हवा के दोष पर, और चरिंद परिंद और दूसरी मखलूक़ात उनके साथ होती थीं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात पर बादशाहत हासिल थी। तो लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था।
हम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी हज़रत कारी अब्दुल माजिद साहिब, हज़रत कारी मोहम्मद बिलाल साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे स्टेज की ज़ीनत बने, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा के दोष पर जा रहा था, तो लकड़हारे की ज़ुबान से निकला सुबहान अल्लाह, आले दाऊद की क्या शान है। दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद। हवा ने बात सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि तख्त को ले चलो लकड़हारे के पास। अब तख्त जब लकड़हारे के पास उतरा, अब वो तो थर थर लगा कांपने, लगता मैंने को गलत बात कह दी, अब मेरी तो आ गई शामत। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, भाई आपने क्या कहा था? अब वो खामोश। फिर उसे कहा कि आपने क्या कहा था, वो दोबारा बतलाइए। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था, सुबहान अल्लाह, आले दाऊद की क्या शान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस पर जो बात की वो मैंने आपको सुनाने के लिए ये मैंने तमहीद बांधी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी सारी बादशाहत एक तरफ, तेरी सुबहान अल्लाह एक तरफ। तेरी सुबहान अल्लाह की वजह से जन्नत में जो तुझे एजाज़ मिलेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपने सुबहान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी। तो अब मैं आप हजरात और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो इंसान तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। अब मैं बिला ताख़ीर आज की इस महफ़िल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करने जा रहा हूँ। तो मैं दावत देता हूँ हमारे इलाके की नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत, अवार्ड याफ्ता और मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ कारी उल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल माजिद साहिब आप हजरात के सामने तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहने दाऊदी से नवाजा है। आप हजरात पूरी तवज्जो और दिलजमी के साथ समात फरमाएंगे और सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के साथ नवाजेंगे। जनाब कारी अब्दुल माजिद साहिब।